Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 9.2 क्लास 8th बायो मैथ। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने पूरे करे हैं। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। टॉपिक आपका है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन 6 आपका है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। पहला क्वेश्चन क्वार्टरली का है आपका, अभी तक हाफ ईयरली तक आया था, तो क्वार्टरली को हम कैसे करेंगे चलिए बताते हैं कैसे करते हैं इसको। इन दिस क्वेश्चन द प्रिंसिपल is given 4,000 rupees. टाइम दे रखा हमें 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% पर एनम। लेकिन अंतर क्या है, यहां पर इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रही है क्वार्टरली, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। लिख देंगे हम इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। जो क्वार्टरली है तो उसका फॉर्मूला ये होता है A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 100 रेज टू द पावर 4n, है ना। हमने जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था डिस्कस करा था हमने, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे रखी हो। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली ही दी होती है, जब क्वार्टरली ही दी होगी तो सीधा फॉर्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n ही लगेगा। बस टाइम यहाँ रखेगा n नंबर ऑफ क्वार्टर होगा, ठीक है ना। हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वार्टरली दे रखी हो लेकिन समय ईयर में दे रखा हो तो 4 से मल्टीपल करेंगे, है ना। लेकिन रेट अगर क्वार्टरली दे रखी है तो रेट की जगह रेट रहेगी, यहाँ ईयर है पर एनम तो क्वार्टरली के लिए मतलब 1/4 करनी पड़ेगी रेट, है ना। तो बस अब इस सब चीज को फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट हमें फाइंड करना है पहले सीआई के लिए। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 4,000 रुपीज, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, 4 इंटू 100 4 इंटू एन नंबर ऑफ ईयर्स वो हमें दे रखे हैं 1। ओके, एक जीरो से मैंने एक जीरो कैंसिल कर दिया बस, तो ये हो गया 4,000। चलो एक स्टेप और बना लेते हैं, 4 इंटू 10 40 हो गया और 4 इंटू 1 4 हो गया। अब क्या होगा 4,000 तो ये है, 1 का मतलब 1/1 और 1 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आप 40 आ गया, ठीक है ना। 1 का डिवाइड 40 में 40 टाइम्स गया और 40 बन जा 40, ये तो छोटी सी बात आप जानते हैं। 40 का डिवाइड 40 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 रेज टू द पावर 4। तो अमाउंट इक्वल हो गया 4,000 इंटू 41 अपॉन 40 रेज टू द पावर 4। अब इसका मतलब क्या है चलिए मैं लिख देता हूँ स्टेप और डायरेक्ट आप इसको मल्टीपल कर लो। 41 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 पावर 4 है तो 4 टाइम्स मल्टीपल होगा, है ना। अपॉन और 40 भी पावर 4 है तो 40 इंटू 40 इंटू 40। क्लियर। अब देखो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल और इस 4 से 4 कैंसिल, तो नीचे बचा 4 इंटू 4 ओनली 16, ठीक है ना। मैंने कुछ गड़बड़ करा है, हाँ क्या गड़बड़ है, ये 3 लिखे जबकि पावर 4 है, एक 40 और आएगा तो नीचे तो क्या हो गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। 4 इंटू 4 16 16 4 जा 64 और एक जीरो ये है। अब हमें 41 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41 का 4 टाइम्स मल्टीपल करता है। चलिए मैं आपको वीडियो पॉज करके उसको मल्टीपल कर देता हूँ फिर बताता हूँ क्या आता है। ओके, तो ये मैंने इसका 4 टाइम्स मल्टीपल करा और ये आ गया 2825761। कितना हो गया ये 2,82,000 नहीं गलत हो गया 28,25,761 डिवाइडेड बाई 640। जब मैंने इसको मल्टीपल करा मैंने इसको डिवाइड भी कर लिया है ऑलरेडी, तो ये आ गया आपका अमाउंट 4,415.25 रुपीज डिवाइड करके ये आया अमाउंट। एक बात और कहूँगा मैं, आप ना कैलकुलेटर किसी भी कीमत पर आप यूज ना करें,
है ना, कैलकुलेट करें। इससे पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी, इससे पहले वाले क्वेश्चन देखूंगा मैं वहीं आपको कैलकुलेट करके दिखाता था, सॉल्व करके। मैं खुद अभी भी कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर यूज करता, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाता है, 1-2 मिनट वीडियो लंबी हो जाती थी, इसलिए पॉज करके अब करने लगा, है ना। तो कैलकुलेट यूज ना करना, आपकी कैलकुलेशन खराब होगी, आप ही का नुकसान होगा इसलिए। तो ये तो अमाउंट निकला है, हमें चाहिए CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में CI लिखते, पता ही है, तो वो होता है A माइनस B। अमाउंट आ गया 4,415.25 रुपीज, और प्रिंसिपल कितना था 4,000 रुपीज। इक्वल टू पी वाला फॉर्मूला चल रहा है, पी कितना है 4,000, तो माइनस 4,000 कर दो, तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हुई, ₹415.25 रुपीज। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज फॉर 1 ईयर if the rate of interest for the first and second years are 5% and 10% per annum respectively। मतलब क्या है, हमने कोई बोरो लिया, कोई भी है, मतलब सम दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 पे 1 ईयर के लिए है। ये 1 ईयर से यहाँ मिस्टेक है ना, 1 ईयर नहीं 2 ईयर होगा, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। 1 ईयर्स क्यों नहीं हो बताते हैं हम आगे। आगे क्या है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, 1 ईयर्स के लिए तो रेट एंड सेकेंड ईयर, और दूसरे ईयर के लिए रेट दे रखी है 5% 10%, 2 साल हो गए ना। तो यहाँ ये मिस्टेक है, 1 नहीं है 2 कर लीजिए अपने बुक में, है ना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 फॉर 2 ईयर, 2 ईयर्स के लिए है। पहली साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और दूसरी ईयर के लिए सेकेंड ईयर है उसके लिए रेट ऑफ परसेंट 10% है। तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, सीधा फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में फॉर्मूला बताया था, यहाँ भी लिखूंगा, चिंता ना करिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा, बताते हैं। यहां पर प्रिंसिपल जो हमें गिवन है लिख लीजिए 6,000 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर की जो रेट 1 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसे हम R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो दे रखी है 5%। और सेकेंड ईयर के लिए रेट R2 है, वो दे रखी है हमें 10% पर एनम। बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला हम लिखवाया था, इंट्रोडक्शन बताया था। अगर अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो फॉर्मूला होता है 1 + R1/100, 1 + R2/100 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मतलब हो सकता है थर्ड ईयर के लिए और होता, तो 1 + R3/100। और एक बात और हमने इंट्रोडक्शन में क्लियर कर दिया कि एक एक साल के लिए ये भी हो सकता था कि शुरू के फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए R1 मतलब कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेंगे तो यह पावर R2 आ जाएगी 2 साल के लिए, यानी कि N1 N2 मान लोगे। फिर बाद में 3 साल के लिए होती है 10%, पावर रहती 3, लेकिन यहाँ एक एक साल के लिए, तो एक के लिए पावर 1 ही हुई, 1 लगाने की कोई नीड ही नहीं है ना। तो ये बस फॉर्मूला है, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल हमें गिवन है 6,000 रुपीज, 1 प्लस रेट R1 दे रखी है हमें 5, तो 5/200 के इस बात पर कर दिया, 5/100 रेस्ट 2 to the पावर कुछ नहीं है, 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 + R2 वो दे रखा 10/100। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, यहां तक क्लियर। अब यहां आपकी मर्जी है 5 से कैंसिल करो या ना करो, मैं कर नहीं रहा क्योंकि अपन 100 एलसीएम आ गया, 100 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ना। तो क्या करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने ले लिया 100 एलसीएम, तो 100 × 1 ये 1 है ना, तो 100 + 5, अब ये 10 बचा तो 10 एलसीएम, 10 × 1 10 हो गया +1। तो इससे क्या हुआ 600, तो ये सॉरी कुछ गड़बड़ करा, 6,000 है, क्या कर रहा हूँ 6,000 है ना, तो 6,000 × 100 + 5 हो गया 105/100 × 11/10। इससे क्या हुआ देखो 1 2 3 1 ये 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इन तीनों का मैं मल्टीपल कर रहा हूँ, 6 5 30, 630 तो ये हो गए, 11 ये तो ऐसे हो जाएगा ओरली। 11 का मल्टीपल करें, 11 G 0, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 6 जा 66 और 3, तो ये अमाउंट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया। क्या होगा, प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रिंसिपल कितना है 6,000 रुपीज इक्वल टू P, 6,000 माइनस करेंगे तो 930 रुपीज हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको यहीं सामने लिख देता हूं, है ना। तो CI = A - P, अमाउंट है हमारा 6,930, A - P आप लिख देना, फॉर्मूला लिखने में सही रहता है, कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो टीचर क्या कहता है फॉर्मूले बेस पे आधा नंबर देता है। तो ये आंसर हो गया, क्लियर। तो क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए करते हैं। क्वेश्चन 8 इज, अनामिका टुक अ लोन
ऑफ रुपी 40,000 फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ए बैंक, बैंक की किसी ब्रांच से उसने 40,000 रुपये उधार लिया, लोन लिया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ओके, आर दे रखिए हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट शी वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 year if the interest is compounded annually and compounded half yearly। ओके, अच्छा सवाल है, थोड़ा लंबा है, समझना ध्यान से। क्या पूछा इसमें, सीधा सीधा सवाल है। 40,000 रुपये बैंक के किसी ब्रांच से उसने उधार लिए, 1.5 साल बाद वो वापस कर दिए। अब पूछा है डिफरेंस फाउंड करना है हमें अमाउंट में। कौन से अमाउंट में? जो 1.5 साल बाद वो देगी। कब? यदि इंटरेस्ट क्या हो, हाफ ईयरली हो, कंपाउंडेड एनुअली हो, या फिर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर कंपाउंडेड एनुअली देती है तो क्या अमाउंट होगा, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली देती है तो क्या अमाउंट होगा। देखो, जितना हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, जितने हर साल में, मत समझिए ना, एनुअल का मतलब 1 साल में देना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हर 6 महीना इसको इंटरेस्ट मिलना है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का रेट जो निकल के आएगी, इंटरेस्ट जो होगी एनुअल से ज़्यादा होगी। अगर हम क्वार्टरली कर लें तो क्वार्टरली की और ज़्यादा बैठेगी। क्लियर? चलिए अब करेंगे, देखना ज़्यादा निकल के आएगी हाफ ईयरली वाली। चलिए करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। थोड़ा 2 बार सवाल सॉल्व करना पड़ेगा हमें अमाउंट निकालना होगा जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, फिर सेम प्रिंसिपल का अमाउंट निकालना है। बस क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं, 2 बार करना है इस सवाल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रिंसिपल इज गिवन 40,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा हमें 5% पीए का पर एनम। टाइम जो दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर्स है 1 and 1/2 ईयर्स। ठीक, अब हमें डिफरेंस किस में निकालना है, उस अमाउंट में डिफरेंस निकालना है जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले हम एनुअली निकाल रहे हैं, लिखना पड़ेगा व्हेन इंटरेस्ट, लिखना भूलिए ना, कंपाउंडेड एनुअली, या लिख लो इंटरेस्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला है ए इज इक्वल पी 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n, जो हम करते आए। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, पावर n क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर लिखे जाए 3/2 ईयर्स, ठीक है ना। ये तो हाफ ईयरली लगाएंगे ये। अब 1 and 1/2 इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस पावर को हम बिना लॉग की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते, और लॉग आपके सिलेबस में है नहीं, तो दिक्कत आती है इसको सॉल्व कैसे करें। फॉर्मूला तो नहीं पड़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, a इज इक्वल टू पी 1 + r अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n, और पावर n का मतलब 3/2। खाली 3 हो, खाली 2 तो हमारा इजीली सॉल्व कर सकते, 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 बार, लेकिन 3/2 को हम सॉल्व करना नहीं जानते विदाउट लॉग टेबल। लॉग टेबल होगी तो हम कर सकते हैं इजीली, है ना। लॉग टेबल आपने पढ़ी नहीं है, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है, सीबीएसई में लॉग टेबल बच्चा पढ़ नहीं पाता है ना। अब क्या करें, तो इसको हमने देखो एक क्वेश्चन बताया था, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालते तो हर आफ्टर 1 ईयर बाद जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर की तरह, नेक्स्ट ईयर में क्या करता है, प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है, सम की तरह वर्क करता है। तो यहाँ 1.5 साल का निकाल दो, पहले साल का इंटरेस्ट निकाल दो। पहली साल का हम बताते हैं, चाहे एसआई हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, दोनों सेम होते हैं। या फॉर्मूला सीधे लगा दो, एन की जगह 1 लगा दोगे तो डायरेक्ट अमाउंट निकल आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैं चलिए फॉर्मूला लगा के निकालता हूँ। फॉर फर्स्ट ईयर ऐसे लिख देना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट ईयर अमाउंट इक्वल टू पी, फॉर्मूला भी लिख दो 1 + r अपॉन 100 की पावर n, फॉर्मूला भी लिख दिया। फर्स्ट ईयर यानी कि n की जगह 1 आएगा, है ना। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 40,000, 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, 5% अपॉन 100 रेज़ टू द पावर, ये 1 है, n की जगह 1 आएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए। तो कितना हो गया 40,000, 100 लेंगे हम एलसीएम, तो 100 + 5 रेज़ टू द पावर 1 पावर लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, नेक्स्ट सिस्टम में नहीं लिखूंगा। और ये कितना हो गया 105 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, तो अमाउंट कितना हो गया, 1 साल बाद अमाउंट हुआ 2 जीरो, तो ये है 2 जीरो में बढ़ा दिया। अब क्या करें, 4 का मल्टीपल 105 में, तो क्या जाएगा 420, सीधा 4 का मल्टीपल करा 105 में, तो 1 साल बाद जो अमाउंट हुआ 42,000 रुपीज हो गया। अब 1 साल बाद जो 40,000 रुपए थे बढ़कर हो गए 42,000, 42,000।
अभी क्या रह गया, 6 मंथ का और रह गया, ये तो 1.5 ईयर है, तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया अमाउंट ही। अब वो क्या बचे 6 मंथ, तो नेक्स्ट 6 मंथ की तरह ये जो 1 साल बाद वाला अमाउंट है वो क्या होगा, प्रिंसिपल। तो यहां लिख सकते हो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। ये सवाल अच्छे से समझना, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको और अलग तरीके से मेथड से समझा दूंगा, है ना। तो फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, जो अमाउंट है तो वो होगा 42,000। अब 6 मंथ क्या रहा, 1 साल से कम ही कम है, 1 साल तक चाहे SI हो चाहे CI दोनों सेम होते हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए SI निकाल लो। SI का फॉर्मूला आपको पता ही है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस फॉर्मूले में T जो टाइम है हमेशा ईयर में लगता है। यहाँ कितना है टाइम, टाइम यहाँ दे रखा है 6 मंथ, है ना। तो 6 मंथ को पहले आप यहाँ ईयर में कन्वर्ट कर लो। ईयर में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं 12 से डिवाइड, जानते ही हो। इतने ईयर्स हो गए, 1/2 हो गए। चलो वो नीचे कैंसिल कर देंगे, यहाँ स्पेस कम है, चलो कर ही देता हूँ, 1/2 ईयर, 6 बन जा, 6 2 जा। तो इस फॉर्मूले में प्रिंसिपल कितना लगेगा, 42,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी जो थी 5%। टी हमने चेंज कर लिया 6 मंथ को 1/2 अपॉन 100, ये फॉर्मूले का। तो 1 2 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 से ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 1 0 ही बचा है। और 5 का मल्टीपल करना में 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो SI नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हो गई 1050। 1 साल बाद जो प्रिंसिपल था बढ़कर हो गया था 42,000, फिर 6 मंथ की इंटरेस्ट इतनी और आ गई। तो आफ्टर 1.5 ईयर बाद फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। ये तो था प्रिंसिपल ही है। 6 मंथ बाद कितना हो जाएगा, 42,000 प्लस 1050। तो लिख दो आफ्टर 1.5 ईयर फाइनल अमाउंट, इसको मैं A1 नाम दे देता हूं। प्रिंसिपल वो है 42,000 प्लस प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट 1050। तो कितना हो गया, ये 43,050 रुपीज हो गया। तो ये तो अमाउंट निकल आया 1.5 ईयर, कब, जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें कंडीशन लगा की है, अगर इंटरेस्ट एनुअली की बजाय हाफ ईयरली हो तो वो जो अमाउंट होगा, इन दोनों अमाउंट में हमें डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे हाफ ईयरली के लिए क्या अमाउंट बैठता है, ओके। अब यहां आप छोटी सी हेडिंग डाल लीजिए, क्या, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड, ठीक है ना, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्या, हाफ ईयरली। वो लिखना भूल गया, क्या करता हूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल कितना था 40,000, तो 40,000 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 5% पर एनम है, तो इसे करेगी पर एनम। टाइम जो था 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। लेकिन अब फॉर्मूला चेंज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/2 इंटू 100 रेज टू द पावर 2 इंटू n। दो तरीके होते हैं, या तो यहीं आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दो और टाइम को डबल करके ये हाफ ईयरली कर लो। बात भी यहाँ हो रहा है, यही फॉर्मूला लगा दो जब लिखा है हाफ ईयरली का। क्लियर। तो पुट करें वैल्यू, इसको मैं A2 देता हूं। प्रिंसिपल हमारा 40,000 रुपीज है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 2 इंटू 100, और 2 इंटू n कितना है 3/2। इससे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो पावर 3 हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 40,000 यहाँ भी कैंसिल करते, 5 बन जा, 5 से ये 20 बार कैंसिल, तो ये 1 प्लस 1/2 इंटू 20 हो गया 40 रेज टू द पावर 3। 40,000 40 एलसीएम आ जाएगा, तो 40 प्लस 1 रेज टू द पावर 3। 40,000 41/40 रेज टू द पावर 3। 40,000 इंटू 41 इंटू 41 इंटू 41, 40 इंटू 40 इंटू 40,
1 2 3 और 1 2 3, 3 0 कैंसिल, समझ में आ गया आपको। 4 से ये 10 बार कैंसिल, तो अपॉन में क्या बचा, 4 4 जा 16, तो ये बचा। अब ये 41 इंटू 41 इंटू 41, 3 टाइम्स मल्टीपल, उसमें 10 का। चलिए मैं वीडियो पॉज करके देखता हूँ क्या आता है मल्टीपल करके। तो मैंने मल्टीपल करा तो ये 41 इंटू 41 इंटू 41 आया आपका 68921, 68,921, और 10 से मल्टीपल करेंगे ये बात समझ में शायद आएगी, एक जीरो बढ़ जाएगा आगे। अब इसका 16 से और डिवाइड कर दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके करता हूँ डिवाइड। तो ये मैंने डिवाइड करा और ये आ गया आपका सेकेंड अमाउंट की वैल्यू, जब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, हाफ ईयरली, ये है 43,075.625 रुपीज। अब हमें क्या फाइंड करना, डिफरेंस बिटवीन देम। तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना। अगर सेम टाइम पीरियड है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमेशा हमने अभी बताया था शुरू में, कंपाउंड इंटरेस्ट किसकी ज्यादा होती है, जो हाफ ईयरली है, एनुअल के बजाय हाफ ईयरली, और हाफ ईयरली से ज्यादा होगी क्वार्टरली। तो हाफ ईयरली आई थी तो इसका अमाउंट आया हमारा 43,075.625 माइनस A1, जो पहली निकल के आई थी वो थी 43,050 रुपीज, तो वो मैंने लिख लिया 43,050, माइनस कर दें तो 0.625 तो ये रहेगा, डेसिमल के बाद है, और ये होता है 25, बस बाकी तो कुछ नहीं, ये बचे। क्या कर रहे हैं, रुपए पैसे का मामला, तो 2 डिजिट रखना चाहिए। थर्ड प्लेस क्या है 5, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, तो आंसर हो गया 25.63 रुपीज। डिफरेंस बिटवीन बोथ अमाउंट, कौन कौन से अमाउंट, जब इंटरेस्ट एनुअली है और इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब दोनों जो अमाउंट होंगे उनमें देखो 25.63 रुपीज का अंतर आ गया, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगी हाफ ईयरली वो 25.63 रुपीज अधिक होगी। तो आज के वीडियो में ये 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अब इस एक्सरसाइज के आपके 3 क्वेश्चन और बचे 9, 10, 11, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आज के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, मन में किसी भी तरह का आपको शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।